name of Allah is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. My name is Naila Wasim and we are going to talk about monoacids and polyacids, or you can say polyacids and polybases. First of all viewers, जो एसिड्स होते हैं, अगर आप एसिड क्या होते हैं, अगर आप एसिड कोई सब्सटेंस लेते हो उसको वाटर में डालते हो वो आपको H+ दे मीन्स के वो एसिड है, और अगर आप कोई सब्सटेंस लेते हो उसको आप वाटर में डालते हो और अब वो आपको OH दे मीन्स के वो बेस है। यानी कि जो H+ है वो रिस्पॉन्सिबल है एसिड का और जो OH है वो रिस्पॉन्सिबल है बेस का। लाइक हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको वाटर में डाला तो ये आपको H+ देगा, और अगर आपने कोई बेस डाला है वाटर के अंदर तो वो आपको OH देगा। अब व्यूअर्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H+ कैसे बन गया, अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर समझाऊं तो ये व्यूअर्स इस तरह से होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एंड हाइड्रोजन के पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि इसके पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन जस्ट 1 प्रोटॉन होता है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो क्या करेगा, इसके 1 इलेक्ट्रॉन को भी खुद ले लेगा और इसको H+ में कन्वर्ट कर देगा। जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन भी ले गया तो हाइड्रोजन के पास तो जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन जस्ट 1 प्रोटॉन था, जब उसका 1 इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन ने ले लिया तो हाइड्रोजन के पास जस्ट 1 प्रोटॉन बच गया। प्रोटॉन पर क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए H+ को हम लोग प्रोटॉन भी कहते हैं। तो क्लोरीन ने क्या किया, हाइड्रोजन को H+ में कन्वर्ट कर दिया, प्रोटॉन में कन्वर्ट कर दिया, केटाइन में कन्वर्ट कर दिया और खुद एनाइन में कन्वर्ट हो गया इसका 1 इलेक्ट्रॉन लेकर। क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्यों आया, एक तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मैं आपको कह रही हूँ कि ज्यादा होने की वजह से इसका 1 इलेक्ट्रॉन भी ले गया। क्लोरीन ने जब इसका 1 इलेक्ट्रॉन भी ले लिया तो क्लोरीन के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की क्वांटिटी इक्वल नहीं रही, यानी कि पहले जितने इलेक्ट्रॉन्स थे क्लोरीन के पास उतने ही प्रोटॉन्स थे, लेकिन अब उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन खुद ले लिया तो नेगेटिव चार्जेस बढ़ गए इसके पास, तो इसलिए क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब व्यूअर्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जब इसको आप वाटर में डालते हो तो क्या होगा, ये एक आयनिक कंपाउंड है, सोडियम Na+ में टूट जाएगा और OH जो Na यानी कि OH जो है वो OH नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एनाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। वो इसलिए कि सोडियम जो है उसका 1 इलेक्ट्रॉन OH ले गया, तो सोडियम पर प्लस चार्ज, OH पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये जो OH है और ये जो H+ है, ये H+ रिस्पॉन्सिबल है एसिड का एंड OH रिस्पॉन्सिबल है बेस का, ये चीज। और इन्हीं चीजों को देखकर हम किसी एसिड की एसिडिटी फाइंड आउट करते हैं और OH को देखकर हम किसी बेस की बेसिसिटी फाइंड आउट करते हैं। अगर कोई एसिड है उसको वाटर के अंदर डालो और वो आपको जस्ट 1 H+ दे तो मीन्स के वो मोनो एसिड है, यानी कि उसकी बेसिसिटी कितनी है, जस्ट 1। इसी तरह से अगर आप किसी बेस को वाटर में डालते हो और वो आपको जस्ट 1 OH दे मीन्स के वो मोनो बेस है। मोनो मीन्स 1, OH वो इसके बेस का रिस्पॉन्सिबल है। तो हम इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग समझ कर देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल और आयनाइजेबल हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड्स। कह रहे हैं कि अगर आप एक एसिड लेते हो और एसिड के अंदर जितने नंबर ऑफ H+ रिप्लेसेबल होंगे या आयनाइजेबल होंगे वो आपको बताएगा कि वो मोनो एसिड है, ये मोनो एसिड है या डाई एसिड है। लाइक व्यूअर्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये आपको जस्ट 1 H+ दे सकता है अगर आप इसका 1 मॉलिक्यूल लेते हो। लेकिन हमारी केमिस्ट्री में 1 मॉलिक्यूल की बात नहीं की जाती, हमारी केमिस्ट्री 1 मोल की बात करती है, क्योंकि व्यूअर्स अगर हम 1 मॉलिक्यूल की बात करेंगे तो वो तो हमें नजर भी नहीं आता। अगर हम 1 स्पून लेते हैं एसिड का तो उसमें भी बहुत सारे यानी थाउजेंड्स मिलियंस क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। अगर एक 1 स्पून में इतने मिलियंस प्रेजेंट है तो आप 1 मॉलिक्यूल लेकर दिखाओ कर मुझे। इतना स्मॉल पार्टिकल हम स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए इसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, इतनी डेप्थ में जाके हम इसका स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, फिर जाकर हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरह के स्ट्रक्चर के हैं। तो हमारी केमिस्ट्री में तकरीबन इतनी क्वांटिटी ली जाती है कि हम रिएक्शन इजीली कर सकें, जो चीज़ नजर आए उसके जरिए हम रिएक्शन करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, 1 मोल की बात करते हैं। 1 मोल कितनी क्वांटिटी होती है, लाइक अगर आपसे ये कहा जाए कि H+ के 1 मोल हमने, अगर हमें ये कहा जाए कि
1 मोल H प्लस जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको 1 मोल H प्लस आइंस दे रहा है, मीन्स के वो आपको कितने आइंस दे रहा है, वो आपको 6.022 इंटू 10⁻23 H प्लस दे रहा है। यानी कि इतनी सारी क्वांटिटी 1 मोल से इतने मोल लिए आपने, 6.022 इंटू 10⁻23 आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मॉलिक्यूल लिए, इतने सारे मॉलिक्यूल लिए, तो उसमें से आपको 6.022 इंटू 10⁻23 H प्लस मिलेंगे। यानी कि हर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल एक यानी कि H प्लस देगा। तो इतने सारे मॉलिक्यूल आपको इतने H प्लस देंगे। तो व्यूअर्स अब मोनो एसिड है, मोनो यानी कि उसकी बेसिसिटी या एसिडिटी की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसका 1 मोल लो, उसको वाटर में डालो तो आपको 1 मोल H प्लस आइंस देगा। मीन्स के ये मोनो, क्योंकि ये आपको जस्ट 1 मोल दे सकता है H प्लस, इसके पास 1 मोल प्रेजेंट है H प्लस, तो ये आपको 1 मोल ही H प्लस देगा। ये इसकी हो गई बेसिसिटी, ये इसकी बेसिसिटी हो गई, यानी कि इसकी, और ये मोनो एसिड कहलाएगा, मोनो एसिड। यानी कि मोनो मीन्स 1 एसिड, उसकी एसिडिटी उसकी H प्लस बताता है। और ये कितने यानी कि एसिडिटी इसकी हो सकती है, मोनो मीन्स 1 एसिड मीन्स H प्लस, यानी कि ये इतने H प्लस दे सकता है। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड ले लो, उसके अंदर जस्ट 1, अगर 1 मोल लेते हो तो 1 मोल से आपको 1 मोल H प्लस मिलेंगे। ये जो H प्लस, ये आपको इसके अंदर 1 मोल हाइड्रोजन, अगर 1 मोल लेते हो तो 1 मिलेंगे। अगर इस वक्त मैं आपसे 1 मॉलिक्यूल के टर्म्स में बात कर लेती हूँ। ये एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम है, तो ये एक हाइड्रोजन H प्लस आपको दे देगा। जब इसका ये H प्लस निकल गया तो इसकी एसिडिटी हो गई मोनो, ये मोनो एसिड हो गया। मोनो मीन्स 1, ये 1 H प्लस दे सकता है, तो ये मोनो एसिड कहलाएगा। इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, ये कहलाएगा मोनो। तो व्यूअर्स, ये नाइट्रिक एसिड है, ये आपको 1 मोल, आपने 1 मॉलिक्यूल लिया नाइट्रिक एसिड का, तो आपको 1 H प्लस दे रहा है, 1 दे रहा है, तो मोनो। ये बेसिक यानी कि 1 OH के साथ मिलेगा तो ये उसको बेस बना देगा। 1 यानी कि H प्लस है, एक H प्लस एक OH के साथ मिलेगा, OH के साथ मिलेगा, तो ये तो बेस है। यानी कि एसिड और बेस, एसिड बेस मिलेंगे, एक एसिड बेस मिलेंगे, एक H प्लस मिलेगा, एक OH मिलेगा, तो ये इसी वजह से कराएगा मोनो। एक है, इसलिए मोनो कह दिया। बेसिक एसिड्स, अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हो, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मॉलिक्यूल ले रहे हो, मीन्स के वो मोनो बेसिक एसिड है, यानी कि वो एक H प्लस देगा, और वो एक H प्लस एसिड, H प्लस किसका रिस्पॉन्सिबल होता है, एसिडिटी का, तो ये कराएगा मोनो बेसिक एसिड। इसी तरह से एसिटिक एसिड है, इसके अंदर बजाय तो 3 + 1 4 H प्लस आइंस प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि अगर आप इसको वाटर के अंदर डालो तो ये आपको 4 H प्लस दे, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये एक वीक एसिड है और ये एसिटिक एसिड पाया जाता है। लाइक व्यूअर्स, ये विनेगर आप लेते हो, विनेगर लेते हो, सिरका लेते हो, ये एसिटिक एसिड उसके अंदर पाया जाता है। ये सल्फ्यूरिक एसिड है, सॉरी ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हमारे स्टमक के अंदर पाया जाता है और ये डाइजेशन का काम करता है, यानी कि डाइजेस्ट करता है फूड को, हमारे हजम करता है चीज़ों को। और व्यूअर्स, ये जो एसिड है ये इतना ज़्यादा हार्मफुल है, इतना ज़्यादा डेंजरस है कि अगर आप इसके अंदर, यानी कि अगर आप इसके अंदर किसी चीज़ को डालते हो तो वो तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर आप इसके अंदर अपने फिंगर को भी डाल देते हो तो आपकी फिंगर बिल्कुल, यानी कि इसके ऊपर जो जितना भी गोश्त है वो ख़त्म हो जाएगा आपका, और ये जो बिल्कुल जो बोन्स है वो भी गल जाएंगी आपकी, ये इतना डेंजरस होता है। तो व्यूअर्स, उसके बाद एसिटिक एसिड है, ये आपको जस्ट 1 H प्लस दे सकता है, ये बाकी इतने सारे ये वाले H, यानी कि ये जो 3 H इसके पास प्रेजेंट है, ये इनको रिप्लेस नहीं करता, इसके पास रिप्लेसेबल सिर्फ
1 H है तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनो बेसिक एसिड। मोनो 1 एसिड है, इधर लगा दो और बेसिक बीच में लगा दो, यानी कि मोनो एक की वजह से कह रहे हैं मोनो एसिड बेसिक, मोनो बेसिक एसिड कहेंगे इसको। यानी कि ऐसा एसिड जो आपको अगर 1 मॉलिक्यूल लेते हो और 1 आपको H प्लस देता है वाटर में डालने से, तो वो मोनो बेसिक एसिड कहलाएगा। इसी तरह से डाई बेसिक एसिड कौन से होते हैं वो भी हम चेक करते हैं। और इस रिवर्स इनकी बेसिसिटी कितनी होगी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जस्ट 1 दे रहा है, H प्लस दे रहा है, तो इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। इस एसिड की बेसिसिटी, ये भी 1 मॉलिक्यूल पर आपको 1 H प्लस दे रहा है, मीन्स के इसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी। इसी तरह से ये एसिड है, एसिड की बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, एसिड की बेसिसिटी भी, इस एसिड की बेसिसिटी भी H हो जाएगी, सॉरी 1 हो जाएगी। अगर कोई आपसे पूछे कि एसिडिक एसिड है, उसके अंदर प्रेजेंट तो 4 H होते हैं, तो उसको मोनो एसिड, मोनो बेसिक एसिड क्यों कहते हैं, आप कहोगे इसलिए कि उसके जो बाकी 3 H होते हैं, यानी कि 3 H जो और होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर में डालने से आयनाइज नहीं होते, यानी कि ब्रेक नहीं होते, अलग नहीं होते, वो सिर्फ 1 H प्लस को रिप्लेस करता है, 1 H को अपने से डिसोसिएट करता है, तोड़ देता है। इसी वजह से जब वो सिर्फ 1 H देता है, इसी वजह से हम उसको मोनो बेसिक एसिड कहते हैं। और ये क्या है, एक वीक एसिड है, ठीक, या बेसिसिटी 2 बेसिसिटी कब होती है, लाइक व्यूअर्स हम सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम वाटर में डालते हैं, व्यूअर्स ये सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। अब व्यूअर्स ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, इसमें जो H है ये वाले, ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी एसिडिटी के, यानी कि H प्लस की वजह से ही ये एसिड बन रहा है। इसमें जो H प्लस प्रेजेंट है ये इनकी यानी कि एसिडिटी के रिस्पॉन्सिबल है। जब हम H2SO4 को वाटर में डालते हैं तो H2SO4 का स्ट्रक्चर क्या होता है व्यूअर्स, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिसको हम सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं, ये स्ट्रक्चर होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। प्लस हमने क्या डाला, H2O। अब व्यूअर्स क्या होगा, जब हम इनको वाटर में डालते हैं, वाटर में डालने से सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा, अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। और जब वाटर के अंदर इन चीज़ों को डालते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड अपने आयंस में ब्रेक हो जाएगा। और किस तरह से हमें प्रोडक्ट मिलेगा, इस तरह से व्यूअर्स, यहाँ से व्यूअर्स क्या होगा, एक H प्लस रिमूव हो जाएगा, और ये वाला O क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन H का, जो H के साथ जो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट था वो भी अपने पास रख लेगा, ये वाला O, और H को यहाँ से रिमूव कर देगा। ये वाला H क्या करेगा, दोबारा आ जाएगा इधर वाटर के पास, तो ये बन जाएगा H। व्यूअर्स ये मैं स्ट्रक्चर के जरिए आपको इसलिए समझा रही हूँ कि आपको ये समझना इजी हो जाएगा। इसी तरह से ये प्लस यहाँ पे H2O था, यानी कि यहाँ पर ये जो H है, यहाँ पे 2 H थे, अब यहाँ पे 3 H हो जाएंगे, H3 हो जाएगा एंड O ये वाला आ जाएगा, ये इस तरह से आयनाइज होंगे। उसके बाद दोबारा इसी एसिड को उठा के हमने दोबारा वाटर में डाला, तो क्या हुआ, इस तरह से जब इसको हमने दोबारा उठा के वाटर में डाला तो क्या हुआ, यहाँ से फिर से क्या हुआ, एक हाइड्रोजन H प्लस जो है वो यहाँ से रिमूव हो गया, रिप्लेस हो गया, H प्लस की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो गया। इस वाली ऑक्सीजन ने इसका एक यहाँ पर जो 1 चार्ज था, ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन का लिया हुआ था, इस वाली ऑक्सीजन ने भी एक इलेक्ट्रॉन ले लिया हाइड्रोजन का, तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और जाकर इस H2O के पास चला जाएगा। ये पहले H2O था, अब ये H3O में कन्वर्ट हो जाएगा, H3O प्लस ये वाला जो है इस तरह से, यानी कि ये देखिए व्यूअर्स H2SO4 को वाटर में डाला, HSO4 बन गया, ये देखिए व्यूअर्स HSO4 बन गया, एक H और SO4 ये है, -1 ये वाला चार्ज, प्लस H3O ये वाला बन गया। इसी तरह से फिर इसी एसिड को उठाकर हमने दोबारा वाटर में डाला,
फिर क्या हुआ, ये वाला जो H रिमेनिंग था वो भी क्या हुआ, डिसोसिएट हो गया वाटर में, और SO4 अकेला रह गया क्योंकि यहाँ से ये वाला H भी निकल गया, यहाँ से ये वाला H भी निकल गया और जाकर वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O में कन्वर्ट हो गया। और SO4 -2 मीन्स 2 हाइड्रोजन एटम्स यहाँ से निकल गए और दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन SO ऑक्सीजन के पास रह गए, प्लस H3O यानी कि ये जो H है यहाँ पे आके कंबाइन हो गया। इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन आयंस को H+ आयंस को रिप्लेस किया है, 2 H+ आयंस को रिप्लेस किया है। इसी वजह से सल्फ्यूरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होगी, 2, एंड ये क्या रहेगा, डाइबेसिक। इसी तरह से रिवर्स, इसलिए क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड है, इसके पास रिप्लेसेबल होने वाली H+ की कितनी क्वांटिटी प्रेजेंट है, 2। इसके पास से 2 हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो सकते हैं। ये 2 H+ आयंस को वाटर में दे सकता है, जो कि इसने दे दी। इसी वजह से H2SO4 को हम कहते हैं डाइबेसिक और इसकी बेसिसिटी होती है 2। ये जो है सल्फ्यूरिक एसिड प्लस वाटर का ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। रिवर्सिबल रिएक्शन के मीनिंग होते हैं, अगर रिएक्टेंट मिलके प्रोडक्ट बनाते हैं तो प्रोडक्ट क्या होते हैं, दोबारा से डिसोसिएट होके रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकते हैं, यानी कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना सकते हैं और प्रोडक्ट दोबारा रिएक्टेंट बना सकते हैं। इसीलिए ये जो डबल एरो शो किया जाता है ये इसी चीज़ की निशानी होती है। अगर हम H3PO4 को लेते हैं तो क्या होता है, H3PO4 में क्या है, 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है। तो मीन्स के ये अगर ये एक मॉलिक्यूल है तो पर मॉलिक्यूल कहेंगे, पर मॉलिक्यूल ये कितने हाइड्रोजन H+ आयंस रिमूव कर सकता है, 3। तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 3। यानी कि अगर एक मॉलिक्यूल वन मॉलिक्यूल है वो आपको 1 H+ दे सकता है, तो मीन्स कि उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी बेसिसिटी 1 हो जाएगी और वो मोनो बेसिक एसिड कहलाएगा, मोनो बेसिक एसिड कहलाएगा। लाइक इसकी एग्जांपल ले लो आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इसी तरह से अगर आप ले लेते हो, अगर कोई मॉलिक्यूल है लाइक H2SO4 है, वो एक मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल में कितने H+ प्रेजेंट है, कितने हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, 2। और एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि पर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो पर मॉलिक्यूल कितने H+ आयंस दे सकता है, 2। एक मॉलिक्यूल जितने H+ आयंस दे सकता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। लाइक H2SO4 है, ये 2, ये 1 मॉलिक्यूल है और कितनी ये H+ दे सकता है, 2 H+ दे सकता है वाटर में डालने से, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, 2। इसकी बेसिसिटी 2 हो जाएगी और ये कहलाएगा डाई बेसिक एसिड। इसी तरह से H3PO4 की बात कर लेते हैं हम लोग। H3PO4 को जब हमने वाटर में डाला, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके पास 3 हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट है, यानी कि ये पर मॉलिक्यूल 3 H+ आयंस को वाटर में दे सकता है, यानी कि अपने आप से अलग कर सकता है, अपने आप से डिसोसिएट इसको कर सकता है, यानी कि आयनाइज कर सकता है, आयंस में कन्वर्ट कर सकता है 3 H+ को, यानी कि हाइड्रोजन एटम को आयनाइज यानी कि आयंस में कन्वर्ट कर सकता है, H+ में कन्वर्ट कर सकता है। इसको हमने डाला वाटर के अंदर, H3PO4 को जब वाटर के अंदर डाला, रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि प्रोडक्ट रिएक्टेंट में एंड रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं। डाला, फर्स्ट ऑफ ऑल इसने क्या किया, अपने एक हाइड्रोजन एटम को अपने आप से अलग किया और उसको H+ में कन्वर्ट करने के बाद वाटर के साथ वो H+ जो निकला वाटर के साथ जाके कंबाइन हो गया। यहाँ से H3 था, H2O बन गया, क्योंकि एक हाइड्रोजन एटम एक H+ आयन वाटर के साथ कंबाइन हो गया। यहाँ से एक H+ निकला तो H2 बन गया, यहाँ पे ये जो H+ निकला इधर जाके वाटर के साथ कंबाइन हो गया, H3O बन गया। इसी तरह से जब इसको हमने दोबारा से H2PO4 -1 इसलिए कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया है। अब क्या हुआ, जब इसको हमने H2PO
HPO4 प्लस उसको दोबारा हमने वाटर के अंदर डाला, H2 से H यानी कि एक H प्लस दोबारा निकल गया और वो दोबारा वाटर के साथ कंबाइन होकर H3O में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पे HPO4 -2 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने फिर से हाइड्रोजन का रख लिया और उसको H प्लस में छोड़ दिया जो कि जाके कंबाइन हो गया वाटर के साथ। इसी तरह से HPO4 यहाँ से फिर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन बचा, एक हाइड्रोजन फिर से निकल के जाकर इधर कंबाइन हो गया वाटर के साथ और ये H3O बन गया। यहाँ पे सिर्फ PO4 -3 या 3 का मतलब 3H थे, 3H अब यहाँ से कम्प्लीटली आयनाइज हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं यहाँ से और तीनों के एक एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के तीनों के एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एक्सेप्ट कर पाए, ऑक्सीजन ने अपने पास रख लिए। इसी वजह से माइनस का चार्ज क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन्स रखे और तीन इलेक्ट्रॉन्स उसने रखे हाइड्रोजन के। इसी तरह से एक बार एक H निकला तो H2 में H2PO4 में कन्वर्ट हो गया, दूसरी बार फिर एक और हाइड्रोजन निकला, हाइड्रोजन आयन निकला, फिर HPO4 -2 में कन्वर्ट हो गया। फिर से क्या हुआ, जो रिमेनिंग था H वो भी निकल गया, PO4 -3 और H3O में कन्वर्ट हो गया वाटर। इस तरह से क्या होता है, अब हम इसको क्या कहेंगे, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल है H3PO4, ये एक मॉलिक्यूल है, पर मॉलिक्यूल यानी कि मैं इधर पर मॉलिक्यूल ही लिख देती हूँ, 1 लिख दो या पर मॉलिक्यूल लिख दो। 1 मॉलिक्यूल है, 1 मॉलिक्यूल में से कितने हाइड्रोजन H प्लस आयंस रिमूव हो सकते हैं, 3। इसके पास 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, और तीनों के तीनों ये वाटर में क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। तो मीन्स के इसकी बेसिसिटी कितनी हो गई, इसकी बेसिसिटी हो गई 3 और ये कहलाएगा पॉली बेसिक एसिड। यानी कि अगर कोई मॉलिक्यूल है, अगर एक मॉलिक्यूल है वो एक से ज्यादा H प्लस आयंस वाटर में दे सकता है, मीन्स के वो पॉली बेसिक एसिड कहलाएगा, उसकी बेसिसिटी पॉली हो जाएगी यानी कि मोर देन 1 हो जाएगी।